आज हम जानेंगे फ्री फोटोज कैसे पाएं, कौन कौन सी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें हम फ्री फोटोज देख सकते हैं, और साथ में जानेंगे कि हम फोटोज को ऑनलाइन एडिटर में कैसे विदाउट एनी कॉस्ट, अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी एडिट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। पहले देखते हैं ऐसी कुछ वेबसाइट्स के नाम। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप फ्री फोटोग्राफ्स पा सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लिमिटेड साइट्स रखी हैं। इनमें से कुछ वेबसाइट्स को लॉगिन करना पड़ सकता है फोटोज का यूज करने के। अपने ब्राउजर में कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो फ्री स्टॉक फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करती है। वेबसाइट को हम ब्राउज कर लेते हैं। बाकी साइट्स पे भी लगभग इसी तरह का इंटरफेस होता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे एट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कुछ वेबसाइट्स में, कुछ में होती है, तो वो फोटो के साथ लिखा रहता है। जहाँ पे एट्रीब्यूशन की रिक्वायर्ड है वहाँ पर आपको उस वेबसाइट का क्रेडिट देना होता है। हम यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, मैंगो। इस कीवर्ड को सर्च करके देख रहे हैं जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें से एप्रोप्रिएट फोटो के साथ फोटो के क्रिएटर का नाम भी है, किसने फोटो कंट्रीब्यूट की है, और हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड फ्री के बटन पे क्लिक कर फोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। फोटोज हमारी डाउनलोड जो हो गई उसे खोल के देख लेते हैं। ये हमारी फोटो आ गई, जिसको हम अपने ब्लॉग में, अपने आर्टिकल में यूज करेंगे। लेकिन इस फोटो का उपयोग करने से पहले हमें ध्यान रखना होता है कि अप्रोप्रिएट साइज में हो। जैसे अभी ये फोटो का साइज दिख रहा है हमें 1.3 MB। 1.3 MB एक ब्लॉग पोस्ट के लिए, आर्टिकल के लिए या वेब स्टोरी के लिए ज्यादा है। अब हम जानते हैं कि इसको किसी वेब स्टोरी के लिए, किसी आर्टिकल के लिए, किसी ब्लॉग के लिए कैसे रिसाइज करें। इसके लिए हम वेबसाइट ओपन करते हैं pixlr.com/x। ये वेबसाइट फोटोज को एडिट करने की फैसिलिटी आपको देती है। अब हम जाएंगे ओपन इमेज में। हमने जो फोटो डाउनलोड करी, रिसेंट में जाके उसे देख लेंगे किस साइज में हमें फोटो चाहिए। मैक्सिमम इस फोटो का साइज फ्री एडिटर में 3840 पिक्सल मिल रहा है, और अगर हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लें तो फिर और बड़े साइज की फोटो को भी हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन उस फोटो का साइज बड़ा होना चाहिए, तो बड़ी फोटो भी हम एडिट कर सकते हैं। फोटो हमारे सामने खुल के आ गई है। इसे हमें अप्रोप्रिएट साइज में रिसाइज करना होगा। इसके लिए हम बाईं तरफ क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे। क्रॉप टूल के साथ ये इसके चारों ओर एक फ्रेम बना हुआ आ गया है। इसे क्रॉप करने के लिए इसे हम फ्रीली क्रॉप कर सकते हैं, या फिर हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ज़रूरत है, अगर हम इसे बना रहे हैं किसी ब्लॉग का पोस्ट, तो आइडियली 1200 इंटू 628 हाइट होती है, 1200 पिक्सल की विड्थ होती है। तो ये फ्रेम इस रेशियो में बन गया है। फोटो को क्रॉप करने के बाद हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमें कितने फ्रेम में फ़ोटो चाहिए। तो अप्रोप्रिएट फ्रेम हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बाईं तरफ बॉटम में बटन बना है अप्लाई, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस रेशियो में छोटी हो गई है। इसका साइज और रेशियो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब हम सेव करते समय इसका साइज भी छोटा करें। जब हमने सेव बटन पर क्लिक किया, यह दिखा रहा है इसका साइज 3840 इंटू 2010 पिक्स, और इसका MB में साइज है 9.8 MB, जो बहुत बड़ा है। हमें किसी भी फॉर्मेट में वेब में सेव करनी है तो या तो हम JPG फॉर्मेट रखेंगे या फिर WebP फॉर्मेट रखेंगे। WebP फॉर्मेट के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम देखते हैं JPG फॉर्मेट को। JPG में फ़ोटो का 90% क्वालिटी कर दी है, और इसका साइज़ हो गया 1.1 MB। इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 82% साइज और छोटा हो गया। लेकिन पोस्ट का साइज जैसा कि हमने 1200 इंटू 628 का रेशियो बनाया था, और हमें उसी रेशियो में चाहिए कि उस पोस्ट में, और हम जब इसको लेते हैं इस साइज़ में तो ये साइज़ दिखा रहा है, और फिर हम सेव एज बटन पर क्लिक कर इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और सेव करने से पहले हमें फ़ोटो जिस पोस्ट के बारे में है या जिस इमेज की फ़ोटो हम दे रहे हैं उससे जुड़ा हुआ हम कीवर्ड डालेंगे, जिससे ये गूगल सर्च में हमारी पोस्ट को ऊपर आने में हेल्प करेगा। अप्लाई। अब ये फोटो सेव हो गई है, जिसे हम अपने पोस्ट में यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेब स्टोरी के लिए किसी फोटो का क्या साइज होना चाहिए। गूगल रिकमेंड करता है, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट जो वेब स्टोरी के लिए ब्लॉग्स क्रिएट करती है, ये रिकमेंड करती है कि कम से कम 640 इंटू 853 px की इमेज होनी चाहिए, और एस्पेक्ट रेशियो जो ये उम्मीद करता है हम अपनी फोटो का रखें 3:4, 3 विड्थ एंड 4 का रेशियो होना चाहिए उसकी हाइट का। अब देखते हैं कि फोटो एडिटर में फोटो को हम कैसे वेब स्टोरी के लिए रिसाइज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे हम। ये हमने एक और फोटो ले ली है जिसे हम अपनी वेब स्टोरी के लिए यूज करना चाहते हैं, तो हम फिर से क्रॉप टूल पाएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जैसा गूगल ने हमें रिकमेंड किया था 3:4। 3:4 का ऑप्शन अगर नहीं है तो आप मैनुअली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वापस हम अपने बिटमैप पे आके देखते हैं। ये गूगल रिकमेंडेड
रेशियो है। अब आप इस इमेज को जिस फ्रेम में आपने वेब स्टोरी में यूज करना है, जिस फ्रेम को, उस फ्रेम पे ले आइए और अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए जो बॉटम लेफ्ट में है। इसके बाद फिर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। 896 इंटू 1194 जो गूगल रिकमेंडेड साइज है उससे ऊपर है तो ये ठीक साइज है। वो कम से कम है, उससे थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। इसकी विड्थ 1000 तक रख सकते हैं और इसी रेशियो में इसकी हाइट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हमारी फोटो बहुत हैवी ना हो, अदरवाइज ये साइज अगर ज़्यादा होगा तो वेब स्टोरी खुलने में टाइम लगेगी और रिसोर्स भी हमारा जल्दी भरेगा। वेब स्टोरी हमारी स्लो खुलेगी और हो सकता है स्लो खुलने की वजह से गूगल हमारी वेब स्टोरी को दूसरी फीड पर ना भेजे अगर हमारी साइट स्लो है। तो स्लो साइट को ऑप्टिमाइज करने के और भी तरीके होते हैं, उनमें से एक है फोटो को एप्रोप्रिएट साइज में यूज करना। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग करेंगे तो नुकसानदेह है, कम खाएंगे वो भी नुकसानदेह है, और हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। इसी तरह हमें फ़ोटो हमारी जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से हमें उसको कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, इमेज सप्लाई करनी होती है उसी रेशियो में, उसी डायमेंशन में, उसी साइज़ में। अब इसको कर लेते हैं सेव। और जैसा मैंने बताया कि हम इस पोस्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड कहाँ हम यूज करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति लाई, और ये फ़ोटो अब हमारे एप्रोप्रिएट लोकेशन में जहाँ भी ये स्टोर होती है वहाँ चली गई है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, कस्टम फोटो। हम एक बार फिर से इमेज ओपन करके देखते हैं और उसे हमने ई कॉमर्स साइट के लिए यूज करना है तो हम 1:1 के रेशियो में रख सकते हैं। प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। हम चाहें तो अपना रेशियो बदल सकते हैं। जिस डायमेंशन की हमें इमेज चाहिए अब हम वो यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें और भी कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई फ़ोटो अगर लाइट कम है तो लाइट बढ़ा सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस के ऑप्शन इसमें होते हैं। कई सारे टूल्स होते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप सीखते जाएंगे। इस फ़ोटो की ब्राइटनेस बढ़ा दी, इस फ़ोटो के अगर इसमें शेड हाईलाइट का वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह फ़ोटो जो ओरिजिनल इसका कलर था, ओरिजिनल कॉन्ट्रास्ट था, उससे थोड़ा बदल गई है। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।